काम करो, तो हम पार्टी दफ्तर में रात को होम सेक्रेटरी से मैंने कहा था कि हम लोग पार्टी दफ्तर में जो जाने वाले हैं बैठ जाए, तय कर लें कि जाना है कि नहीं जाना है। तो आप जब जाने नहीं दोगे तो हम कैसे जाएंगे, जबरदस्ती जा पाएंगे? हम तो वो आदमी है नहीं। इसीलिए हमने डीजी से पूछा भी था और डीजी साहब ने हमसे कहा भी था कि 3 दिन बाद जाइएगा। तो 3 दिन टीम जा रही है सर, मैं रिक्वेस्ट बस कर रहा हूँ। नहीं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आपसे कोई ऐसी बात तो कर नहीं रहे हैं। हम थोड़ा पार्टी दफ्तर पर जाना चाहते थे और हमारे अध्यक्ष भी आ जाएं, सब हम लोग तय कर ले भाई पुलिस नहीं जाने देना चाहती है, प्रेस करके खत्म कर दें, यही बात है। हम कहाँ, अब आप इतनी फोर्स लगाए तो हम कैसे झगड़ा करके थोड़े जाएंगे? आपसे हाथापाई तोड़े करेंगे, हम वो नहीं है कि हम लड़ें। तो क्या करें, आपका रिक्वेस्ट हो गया? समाजवादी पार्टी कार्यालय भी नहीं जाने देना चाहते आप लोग? समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाने देने में क्या दिक्कत है? हम लोग बैठ के तय कर लेंगे, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा वहाँ। ऐसे बैठे रहोगे दिन भर, हम भी घर में बैठे रहेंगे। ऐसा सरकार हमने नहीं देखा। या तो इमरजेंसी में देखा था हमारे घर पर ऐसे पुलिस लगी थी, या तो आज देखा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका दोष नहीं है, सरकार का आदेश है तो आपको उसको पालन करना ही चाहिए। मैं आपके प्रति, मेरे मन में कोई वो नहीं है, दुर्भावना नहीं है, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी है। आपको सरकार ने कहा भी सरकार का दोष है, किसी को जाने दें न जाने दें। सर, किन चीजों का जायजा लेंगे? ग्राउंड रियलिटी क्या है, घटना 24 तारीख की क्यों हुई, कौन उसका जिम्मेदार है, कैसे हुई, क्या कमी रही, जायजा लेकर के वो हम देश के सामने रखेंगे। प्रेस के माध्यम से, सदन के माध्यम से अनुमति होगी, सरकार के सामने रखेंगे। चाहेंगे कि इसे आधार मान करके कार्रवाई करें, या जो कार्रवाई कर रहे इस पर विचार करो, सत्यता ये है। हम सरकार को कहेंगे हम जो सत्यता बता रहे इसकी आप जांच करा लीजिएगा, चुनौती देंगे। आपका प्रतिनिधिमंडल जाए, उनका भी जाना चाहिए, जाके देखें क्या सच्चाई है। जिला प्रशासन और सरकारी मशीनरी की रिपोर्ट पर आप लोगों को भरोसा है? भरोसा होता तो हम क्यों जाते? देखिए, हम ही जानते हैं सरकार की आंख नाक कान जिला प्रशासन, पर जब जिला प्रशासन खुद इन्वॉल्व हो किसी मामले में, पार्टी बना हुआ हो, तो सरकार को दूसरे माध्यम भी अपनाने चाहिए। अपनाए भी होंगे इन्होंने, जानकारी तो इन्हें भी है सत्यता की। जिस तरह घटना संभल में हुई है बड़ी दुखद है। संभल अभी समाप्त नहीं हुआ, अजमेर शरीफ फिर शुरू हो गया। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाकर रुकेंगे? ये तो एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। अब जैसे संभल की स्थिति बनी हुई है, अगर आप लोगों का डेलीगेशन जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ने लग जाए? हम ऐसा कोई काम नहीं करने के। सब चुने हुए लोग हैं, जिम्मेदार हैं। फिर दूसरा, उसका अगर हमारे से कोई दिक्कत होती है, हमारी यात्रा की वीडियोग्राफी करा ले, प्रेस को बुला ले, अपनी भी वीडियोग्राफी करा, प्रेस की भी करा ले। अगर हम कोई उत्तेजक कार्रवाई करेंगे, हम कोई गलत असंवैधानिक कृत्य करेंगे, तो हम पनिश होंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी सरकार अडिग है कि इस देश में हिंदू मुसलमान कराएंगे, और वो जो घटना घटी है संभल की, बड़ी घटना है। हम लोगों ने इस सवाल को सदन ने उठाने का भरपूर प्रयास किया और रेगुलर उठाया, लेकिन सुनी नहीं गई और स्थगित तो हो गया हाउस। लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद भी स्पीकर ने सुना नहीं, जबकि हम लोग स्पीकर के कमरे में गए थे, बात भी हुई है, तो उन्होंने भरोसा भी दिया था कि कल आप लोग रहिएगा, फिर नहीं उठाने दिया, अर्जुन कर दिया। अब अगर सदन की हालत है तो निश्चित तौर पर आज अगर डेलीगेशन जा रहा था तो जाने देना चाहिए था, कोई तूफान नहीं खड़ा हो रहा था और पुलिस लगा देते, हम लोग सालते था बात कर लेते। लेकिन अगर प्रतिनिधिमंडल जा रहा था वहां समाजवादी पार्टी की ओर से, उसको रोकना ये बड़ी बात है। कहीं से भी ये सरकार नहीं चाहती कि देश में सुकून से लोग रह सकें। सर, लेकिन वहाँ
का कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग वहां जाके जो है माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। भाई संसद में कौन माहौल बिगाड़ा? वहां तो अपनी बात रख रहे थे, हैं? वहां तो हम लोग बाउंड्री के अंदर थे, हॉल के अंदर थे, वहां क्या दंगा हो जाता? कभी दंगा हुआ वहां? लेकिन न संसद में देंगे, न मौके पर जाने देंगे। ये जो दादागिरी है बीजेपी की, इसको पूरे देश की जनता देख रही है और इसका कड़ा जवाब जनता देगी। बहुजन समाजवादी पार्टी की आज बड़ी बैठक है, आगामी चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां करेंगे, तमाम संगठन के जो मेंबर हैं बुलाए गए हैं, बड़े पदाधिकारी बुलाए गए हैं, कैसे देखते हैं? बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी है। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो निश्चित तौर पे उसके नेता बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता रही हैं, मैं उनको आदर करता हूं। वो प्रयास कर रही हैं कि पार्टी आगे बढ़े, हमारी शुभकामना है पार्टी बहुत आगे बढ़े। अब माननीय कांतिलाल जी रहे नहीं, इसलिए देश की वो जनता जो अम्बेडकरवादी थी, माननीय कांतिलाल विश्वास करती थी, वो अब हट रही है। फिर भी अगर बहन जी प्रयास कर रहे हैं अच्छी बात है, हमारी शुभकामना है। सर जो संभल के मामले हैं, फैसला भी हमने पढ़ा नहीं, और पढ़ लेंगे तो भी बात बताएंगे, अपनी बात रखेंगे। अभी पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि संभल की घटना अपने आप नहीं हुई है, कराई गई है। इस तरह से गोली दाग के जान से मार देना, अगर उनको लगता था ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, गोली चलाना जरूरी है, तो पैर मार देते, क्यों मार दिया सीने पे? तो कहीं न कहीं बीजेपी दोषी है, बीजेपी सरकार दोषी है, न्याय देना नहीं चाहती, न्याय दिलाना नहीं चाहती, और हमें सड़क पर उतर के अपनी बात रखने के लिए भी नहीं मौका देती। संसद भवन में इस बात को लेके हम लोगों ने काफी प्रयास किया, और स्पीकर के चैम्बर में टाइम लेके गए, मिले भी, काफी संख्या में लोग थे हमारे एमपीज, लेकिन वहां सुन तो लिया, लेकिन सदन में वही रवैया थी जो बीजेपी की रवैया हमेशा रहती है। घर पर भारी पुलिस लगा दी गई है, लेकिन हम लोग बहुत पहले ही सुबह घर से निकल चुके थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी घर पर गए थे और उनसे मिल करके। कैसे जाएंगे? अभी तो पुलिस ने यहाँ पे भी रोक रखा है, कह रहे हैं वहाँ जाने का वो नहीं है, वहाँ धारा 163 लागू है। हम लोग ये कहते हैं कि वहां पर जो 5 लोगों की हत्या हुई है, उनके परिवार के लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग उनसे मिल करके उनको सांत्वना देंगे। जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों को मिलेंगे, और हमारा उद्देश्य वहां पर शांति अमन कायम करना है। और जो अधिकारी जिम्मेदार हैं वहां के डीएम और एसएसपी, उनको हटाया जाए और हाई कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश से जांच कराई जाए। जुडिशियल इंक्वायरी बिठा दी है सरकार ने। देखिए, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि किसी हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए, क्योंकि उसमें डीएम खुद दोषी हैं। जब डीएम दोषी हैं तो उसका एसीएम या मजिस्ट्रेट क्या जांच करेगा? उसमें रिटायर्ड जज भी मौजूद है, जो कमीशन बनाया गया, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस सभी लोग मौजूद हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि वहां पर जिलाधिकारी और एसएसपी दोनों खुद शामिल हैं और वहां पर डरा रहे हैं लोगों, जनता को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। जाएंगे अभी आप? हम लोग अभी वार्ता करेंगे और लोग भी आ रहे हैं और उनके साथ निकलेंगे। अगर रोका जाएगा तो या धरना देंगे। हम लोग यहाँ पर शांत कायम करने जा रहे हैं और उस पर जाके रहेंगे।